हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। चलिए, आप लोगों के समय को न गंवाते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर चलेंगे। और क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.2 के बेसिक पार्ट को देखेंगे। और उसमें कुछ टर्म होता है, कौन से टर्म आता है और कौन से टर्म यूज होता है, वो टर्मोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा देखिए कि मान लीजिए कोई एपी दिया हुआ है। कोई एपी है जैसे ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D प्लस डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी, ये दिया हुआ है। यह एपी का मानक रूप दिया हुआ है। यह एपी का क्या दिया हुआ है, मानक रूप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एपी का मानक रूप दिया हुआ है। एपी का मानक रूप दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये एपी का प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये डॉट डॉट एनवा पद है। क्या है, एनवा पद है। तो ये हो गया कि एपी का ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्या हो गया, एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो इसमें क्या कहेगा कि कभी कहेगा कि एनवा पद ज्ञात कीजिए, कभी कह देगा कि इन पद क्या होता है, कौन सा पद क्या है। तो इस सब के लिए फॉर्मूला जो है, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। देखिए, अगर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, एपी का क्या हो गया, ये एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और एपी का जब स्टैंडर्ड फॉर्म ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले कह रहा है कि ये ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है कब लागू होगा, जब एपी का प्रथम पद दिया हुआ हो, सार्वंतर भी दूसरा पद दिया हुआ हो, और उसके बाद हम लोग सार्वंतर जो है अपने से ज्ञात कर लेंगे। तब क्या होगा कि ये फार्मूला यूज होता है। थोड़ा सा देखिए, जैसे लिखा हुआ रहेगा, यदि किसी यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, तो उसका एनवा पद क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन भी हो जाता है, या इसी को कहते हैं फॉर्मूला यूज करो। इस तरह से मान लो कोई एपी है, करे यदि किसी एपी का प्रथम पद ए दे दिया है, तो सार्व अंतर डी हो, तो उसका एनवा पद क्या होगा। एनवा पद क्या होगा, तो देखिए हम लोग जानते हैं, जब प्रथम पद क्या है, पद प्रथम पद बराबर हो गया ए। अब प्रथम पद को ए1 से सूचित करते हैं, दूसरा पद पता नहीं, लेकिन सार्व अंतर इजकल टू डी है। तो इनवा पद इनवा पद बराबर होगा, इनवा पद को ए एन से सूचित किया जाता है। ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। इस तरह से यह बेसिक फॉर्म हो गया। क्या हो गया, बेसिक फॉर्म। और एनवा पद को ए एल से भी सूचित किया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एल बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ये भी फॉर्मूला होता है, एनवा पद बराबर। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से हम लोगों को ये क्या हुआ कि यह तो बेसिक फॉर्म हो गया कि यदि किसी एपी का प्रथम पद अगर दिया हुआ है और सार्वअंतर दिया हुआ है, एपी का प्रथम पद और सार्वअंतर दिया हुआ है, तो उस एपी का एनवा पद क्या होगा। तो एनवा पद क्या होगा, तो एनवा पद बराबर क्या होगा, ए एन बराबर होगा ए प्लस n-1 इंटू डी। एनवा पद बराबर होगा ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होगा। यह बेसिक फॉर्म हो गया। मान लीजिए इस पे वो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन है कि जैसे क्वेश्चन है 5.1 के 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 10, 7
4 का 30वां पद क्या होगा? एक क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको थोड़ा आप मिटा देते हैं, बेसिक पार्ट था, इसको मिटाते हैं। कौन है? चलो यहाँ देखते हैं और थोड़ा सा इसमें क्या कर रहा है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है तो उसका एनवा पद क्या होगा? इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ये बेसिक पार्ट था। इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा बताइए, एक सॉल्व कर देते हैं, दूसरा का आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन दे रहा है एपी 10 7 10,7 का डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि दिया है, गिवन डेट या सोचे लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया हुआ है, ए बराबर 10, डी बराबर 7 माइनस 10 इजकल टू क्या हो गया -3। और अब कह रहा है ए 30 ज्ञात करने के लिए, ए 30 बराबर होगा ए प्लस 29D, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एन के जगह पे कितना दे रहा है, 30 दे रहा है, और ए के जगह पे 10 प्लस 30 माइनस 1 और गुने डी के जगह पे -3, तो यहाँ होगा 10 और प्लस 29 गुने -3, 9 या 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 8 87 माइनस में अब प्लस 10 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा -77 हो जाएगा। सर में क्या होगा -77 होगा, क्या होगा -77 होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। और आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे और सब देखेंगे। आप लोग क्या कीजिए कि एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाइए। देखिए आराम से सोचिए, पहले आराम आराम से सोचिए। प्रथम पद ए, दूसरा पद 7, तीसरा पद 4, डॉट डॉट का कह रहा है 30वां पद ज्ञात कीजिए, क्या होगा? तो सबसे पहले देखेंगे कि गिवन डेट में क्या है। प्रथम पद ए बराबर 10 दिया है, डी बराबर -3 देता है, और एक हम लोग ए एन वाला फॉर्मूला जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एन के जगह पे कितना रखना है, 30 रख देना है, क्या कि ए 30 ज्ञात करना है। और ए बराबर ए पर 10 रख दिया, 30 माइनस 1 इंटू करके डी, इस तरह से -87 आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन बना के सॉल्व करके दीजिए, तब तक हम लोग एक क्वेश्चन है सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन है कि ए पी -3 1/2 कॉमा माइनस में है सब, माइनस उसके बाद है 2 डॉट डॉट का 2 का 11वां पद है, कौन सा है 11वां पद, कौन सा है? ठीक है ना, आप लोग सॉल्व करके बताइए। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग अगले दिन देखेंगे इससे आगे वीडियो को। कृपया आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए थोड़ा।